हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके फ्रेंड निहारिका एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल नेम्स। और हाँ, यहाँ सिर्फ केमिकल नेम्स ही नहीं हैं, उनके साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी उनके केमिकल फॉर्मूले एंड साथ ही साथ मैं उनको आपको बताऊंगी उनके कॉमन नेम्स और उनके कुछ यूजेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम विद देयर केमिकल फॉर्मूले, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और उनके केमिकल नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो 10th के एग्जाम हो, 12th के एग्जाम हो या कंपटीशन के एग्जाम हो, ये फॉर्मूले हमारे सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं और इनके कॉमन नेम भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन नेम और उनके केमिकल फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला है हमारा रॉक सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, ठीक, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl और केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। वैसे आपको पता है, डू यू नो कि ये जो केमिकल फॉर्मूले हैं ये हम अपनी डेली लाइफ में भी इनको डेली यूज करते हैं, ठीक है। जो NaCl है, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, इसे हम कॉमन सॉल्ट की तरह यूज करते हैं। ये हमारी डेली लाइफ में यूज किया जाने वाला एक केमिकल है। दूसरा है हमारा कॉस्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है ये यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सोप में या डिटर्जेंट जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, पेपर मेकिंग में और पेपर की रिसाइकलिंग में, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड फॉर्मूला इज MgOH का होल ट्वाइस। तो फ्रेंड्स, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एज अ एंटा एसिड यूज किया जाता है। एंटा एसिड जो हमें दवाइयाँ दी जाती हैं हमें स्टमक अपसेट के लिए या हमारे स्टमक इन्फेक्शन के लिए, तो ये उसमें यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बेकिंग सोडा विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं एंड इसका फॉर्मूला तो आप देख ही रहे हैं, NaHCO3। ये जो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है ये बेकिंग सोडा होता है। ये एसिड इंडाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, डेंटल डीके के लिए यूज किया जाता है और मेडिकल फील्ड में ना इसको गैस्ट्रिक अल्सर के लिए या फिर अपसेट स्टमक के लिए भी यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है हमारा CaOCl2। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो हमारा CaOCl2 है, नेक्स्ट होता है Ca ब्रैकेट में OCl एंड देन Cl, क्योंकि Cl जो है हमारे पास यहाँ पे 2 एटम्स है Cl क्लोरीन के। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसका तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीच करने के लिए ही यूज किया। घरों में जो हम लोग ब्लीच यूज करते हैं, जो हमारी मदर्स यूज करती हैं, हमारे घरों में डेली यूज होता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट, कि हमारे डर्टी क्लोथ्स होते हैं, जो वाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं उसमें हम ब्लीच करते हैं, वो हमारा यही ब्लीचिंग पाउडर होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अच्छा, इंटू 10H2O इसलिए क्योंकि ये हाइड्रेटेड होता है, मतलब इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। देन इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ये जो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है ये डोमेस्टिक पर्पज में, क्लोथ वॉशिंग में यूज होता है। और तो और ये पता है वाटर की परमानेंट या टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने में भी यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा ब्लू विट्रियोल, ठीक,
SO4 इंटू 5H2O, मतलब पेंटाहाइड्रेट ऑफ क्यूप्रिक सल्फेट। अच्छा, ये जो पेंटाहाइड्रेट ऑफ क्यूप्रिक सल्फेट होता है, ये हमारा यूज किया जाता है टू टेस्ट ब्लड सैंपल। जो ब्लड सैंपल लिए जाते हैं उनमें अगर जैसे अनीमिया वगैरह डिसीज होती है, तो इनके लिए जब हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो इसके टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है ये है ग्रीन विट्रियोल का। ठीक है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तो ग्रीन विट्रियोल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है ये FeSO4 इंटू 7H2O, और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है हेप्टाहाइड्रेट ऑफ फेरस सल्फेट। हेप्टा इसलिए क्योंकि यहाँ जो H2O लगा हुआ है ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इसे हेप्टाहाइड्रेट कहा गया है। ये जो हेप्टाहाइड्रेट ऑफ फेरस सल्फेट होता है, इसका जो मेडिकल यूज होता है, ये मेडिकल यूज आयरन सप्लीमेंट्स में इसको यूज किया जाता है। और तो और ये प्लांट्स में उनके ट्रीटमेंट के लिए उसमें एक तरह की डिसीज होती है जैसे आयरन क्लोरोसिस। ठीक है, तो ये आयरन क्लोरोसिस जो प्लांट की डिसीज होती है उसके लिए भी इसे यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑयल ऑफ विट्रियोल। अच्छा, ये जो ऑयल ऑफ विट्रियोल होता है इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इससे कहते हैं H2SO4। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, अब तो ये एसिड है, एसिड है तो मतलब ये हार्ड है। हार्ड, देखो हमारे दो तरह के एसिड होते हैं, वैसे मैं शॉर्ट इंट्रो यहाँ आपको दे देती हूँ। एक हार्ड एसिड होते हैं जो कंसंट्रेटेड होते हैं, डाइल्यूट। वैसे एसिड तो हमारे सारे ही जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं वो हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल होते हैं इन कंपेरिजन टू डाइल्यूट एसिड। तो ये जो H2SO4 है ये दोनों फॉर्म में होता है। अब इसका डेली लाइफ एग्जांपल, जो हमारे घरों में बैटरी लगी होती है, जो इन्वर्टर के साथ हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं उसमें जो बैटरी यूज होती है उसमें हमारा जो एसिड यूज होता है वो होता है H2SO4। ठीक है, और तो और इसका पता है आपको एक दूसरा नाम भी है, इसे मेटलिंग एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से तो हम सभी लोग इसे जानते हैं, कुछ लोग इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग इसे मेटलिंग एसिड के नाम से भी जानते होंगे। एसिड होने की वजह से इसका जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है फ्रेंड्स, और ये कोरोसिव नेचर होता है मतलब मेटल को कोरोड कर देता है। अब आते हैं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। तो नेक्स्ट जो है हमारा कॉमन नेम दिया हुआ है व्हाइट विट्रियोल। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ZnSO4 इंटू 7H2O, जिसको हम कहते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, इसमें भी वाटर के 7 मॉलिक्यूल हैं, तो ये भी हो जाएगा हेप्टाहाइड्रेट जिंक सल्फेट। अच्छा, ये जो हेप्टाहाइड्रेट जिंक सल्फेट है ये हमारा एग्रीकल्चर में यूज होता है एज अ एनिमल फीड एडिटिव की तरह। नेक्स्ट आता है हमारा क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये इंसेक्टिसाइड में यूज होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग इन सीमेंट, पेपर एंड हाई ग्रेड स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है। ये इंडस्ट्रियल यूज होता है इसका। नेक्स्ट आते हैं हम लाइम स्टोन। जो हमारा लाइम स्टोन है इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है। अच्छा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये एज अ एंटी एसिड यूज किया जाता है, हार्ट बर्न के लिए यूज किया जाता है, और अपसेट स्टमक जैसे डिसीज के लिए भी यूज किया जाता है। कुछ जो सिरप हमें मिलते हैं उसमें जो कभी कभी हम अगर उसकी कॉम्पोजिशन पढ़े तो उसमें CaCO3 या MgOH का होल ट्वाइस इस तरह की कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब इसका कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और केमिकल नेम होता है हेमीहाइड्रेट हाइड्रेटेड ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, हेमीहाइड्रेटेड क्यों?
हेमीहाइड्रेटेड इसलिए क्योंकि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये वन का भी हाफ है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये पेस्ट के फॉर्म में होता है। अच्छा, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका बहुत ही जो कॉमन यूज होता है, ये तो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, आपको पता ही होगा कि जब किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है या फिर इस तरह की कोई फ्रैक्चर वाली दिक्कत आती है तो जो हम लोगों को डॉक्टर प्लास्टर करते हैं, जो बाद में जाकर के आपका हार्ड हो जाता है बिल्कुल एकदम सॉलिड पत्थर की तरह, वो यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और तो और आपको पता है ना, आजकल मार्केट में तो बहुत सारी मूर्तियां वगैरह या फिर शोकेस वगैरह भी आने लगे हैं, सब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए होते हैं क्योंकि बहुत मतलब चीप होता है एंड इजिली अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। लास्ट हमारा है स्लैग्ड लाइम, जिससे हम कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस, इट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कब यूज करते हैं? ड्यूरिंग क्राफ्ट प्रोसेस, जब हम वुड को कन्वर्ट कर रहे होते हैं वुड पल्प में। और तो और इसका एक और मेन यूज होता है इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया की प्रिपरेशन में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये हमारे आज के फॉर्मूले विथ देयर कॉमन नेम एंड विथ देयर केमिकल नेम्स। अच्छा फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो पढ़ना मत भूलिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको किस टॉपिक पे पढ़नी है।